नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी, ऑन वर्क अरेंजमेंट, एमएसजी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत का विकास। क्वांटम सिद्धांत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम सिद्धांत के विकास से पूर्व ज्ञात संपूर्ण भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इस चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार ब्रह्मांड के सभी कण न्यूटन की गति के नियमों का पालन करते हैं और जो विकिरण तरंगें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें मैक्सवेल के समीकरणों के अनुसार व्यवहार करती हैं। अर्थात कण तो न्यूटन की गति के नियमों का पालन करते हैं और विकिरण तरंगें मैक्सवेल के समीकरणों के अनुसार व्यवहार करती हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक ऐसा समझा जाता था कि जो भी ज्ञात भौतिकी के नियम हैं वो सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई ऐसे घटनाएं तथा प्रयोगात्मक तथ्य ज्ञात हुए जिनकी व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के नियमों के द्वारा करना संभव नहीं था या चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा उन नियमों की व्याख्या करने में असफलता प्राप्त हुई। ये जो घटनाएं हैं वो हैं कृष्णिका ऊर्जा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, परमाणुओं के स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, ठोस तथा गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड गैसेस, परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित विविक्त वर्णक्रम, emitted discrete spectrum by the atoms तथा परमाणुीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इन एटॉमिक रीजन आदि अनेक ऐसी घटनाएं तथा प्रयोगात्मक तथ्य ज्ञात हुए जिनको समझाने के लिए चिरसम्मत भौतिकी के नियम असफल सिद्ध हुए। इन प्रभावों से संबंधित प्रायोगिक परिणामों को समझाने के लिए इस प्रकार एक नए प्रकार की भौतिकी की आवश्यकता महसूस हुई तथा एक नए प्रकार की भौतिकी विकसित हुई जिसे हम क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। क्वांटम भौतिकी का जन्म सर्वप्रथम कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वर्णक्रम को समझने के प्रयासों से हुआ। कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वितरण की व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों से नहीं की जा सकी। साइंटिस्ट वीन तथा रेले जीन्स दोनों के द्वारा चिरसम्मत भौतिकी के नियमों का उपयोग करके कृष्णिका विकिरण के संपूर्ण वर्णक्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया, परंतु संपूर्ण वर्णक्रम की व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के नियमों के द्वारा प्राप्त करने में वीन तथा रेले जीन्स को असफलता प्राप्त हुई। इसके पश्चात सर्वप्रथम मैक्स प्लांक ने 1900 में कृष्णिका के वर्णक्रम की व्याख्या एक नए क्रांतिकारी सिद्धांत द्वारा की, जिसे ही हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वर्णक्रम की व्याख्या करने में मैक्स प्लांक ने एक नियम का उपयोग किया, एक सिद्धांत का उपयोग किया जिसे हम प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं और इस सिद्धांत के द्वारा ही क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी गई।
अब हम देखते हैं कि यह सिद्धांत क्या है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के अनुसार कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है तथा ये जो ऊर्जा परिवर्तन है वो सतत नहीं होकर एक निश्चित मात्रा के गुणजों के बराबर परिवर्तित होता है। अर्थात जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा, जिसे हम hν कहते हैं, के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। अर्थात ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो hν के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, जहाँ h एक नियतांक है स्मॉल h, जिसे प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, तथा ν है वो दोलक की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। और यह जो सिद्धांत है प्लांक का, यह प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहलाता है। इस प्रकार जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, जो यह कहता है कि कृष्णिका द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन है वो ऊर्जा, उसमें उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है, और जो सतत न होकर के क्या होता है, एक निश्चित मात्रा के गुणजों के बराबर होता है, और जो ये निश्चित मात्रा है वो न्यूनतम मात्रा hν होती है। इस प्रकार इस सिद्धांत से एक नए विचार का जन्म हुआ, जिसमें भौतिक राशियां जैसे कि ऊर्जा का मान सतत न होकर क्वांटीकृत अर्थात विविक्त डिस्क्रीट होता है। इससे पूर्व चिरसम्मत भौतिकी में यह माना जाता था कि ऊर्जा में जो परिवर्तन है या ऊर्जा है वो एक सतत राशि है। इस प्रकार यहाँ से इस सिद्धांत के द्वारा एक नई भौतिकी का जन्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कृष्णिका विकिरण, वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरण आरेख, इन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी, इन सभी टॉपिक्स का हम अध्ययन करेंगे तथा इसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे चिरसम्मत भौतिकी कृष्णिका की व्याख्या करने में, कृष्णिका की जो वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरण आरेख है उसकी व्याख्या करने में किस प्रकार असफल हुई, तथा प्लांक को किस प्रकार इस वर्णक्रमीय ऊर्जा वितरण आरेख को समझाने में सफलता प्राप्त की। धन्यवाद।